बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। कहने दीजिए ना, वो तो अपने प्रचार के लिए, अपने चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे आइएगा तो जनता की बात सुनिएगा, तो जनता का दर्द को आप दिखाइएगा। वो तो सबके पार्टी में जो है चमचा चपेला सारे लोग हैं, तो वो तो चमचाई करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई 2024 में मोदी सरकार का, तो लोकतंत्र खतरे में चल सकता है। क्या ये देश में हो रहा है, वही सोच रहे हैं कि क्या कलयुग और भटयुग का समय हो गया। वोट लेने के बाद कोई झांकी नहीं आ रहा। परिवर्तन तो होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही देश की विकास की ओर आगे ले जाएगा, समझे। तो जैसे कोई भी सरकार लॉन्ग टर्म रह जाता है तो वो अपने तरीके से चलने लगता है। वो जो है ना, जनता के प्रति जो सोचने का जो शक्ति है वो धीरे धीरे अपने प्रति, यानी कि जो स्वार्थ की भावना है ना, वो जागने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना गया पैसेंजर में सफ़र कर रहे हैं। हमारा इस सफ़र का मकसद है देश का मिजाज को टटोलना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता, बिहार की जनता क्या सोच रही है, पीएम मोदी के कामकाज का आकलन वो किस तरह कर रही है, यही हम देश की जनता से, बिहार की जनता से और इस ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। ये बताइए कि जो 10 साल करीब होने जा रहे हैं पीएम मोदी जी का, तो कैसे देखते हैं, कैसा काम किया उन्होंने? ऐसे तो ठीक काम हो रहा है। ठीक काम हो रहा है। कौन कौन से काम अच्छे लग रहे हैं आप? जैसे विधि व्यवस्था, हाँ? विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था। हाँ, कहाँ की विधि व्यवस्था? जैसे दिल्ली का भी, देश के भी, विदेश के भी, इस तरह का सब। विदेश का भी विधि व्यवस्था मोदी जी संभाल रहे हैं। माने इन्हीं के सहयोग से न चल रहा है सब स्टेट का। पूरी दुनिया मोदी जी के सहयोग से चल रही है। आओ किससे चल रहा है। हाँ? और क्या अच्छा लगता है? और का 5 साल तो पीछे बहाली कर दी है। हाँ? 5 साल पीछे बहाली कर दी है। बहाली पीछे कर दी है। हाँ, यही इनका काम। अच्छा। जब बीजेपी का सरकार आया ना, जब घाटा हुआ छात्र के से। तो आप अभी आपने कहा कि अच्छा, फिर कह रहे हैं अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, यही अच्छा काम है। हाँ, तंज मार रहे हैं मतलब। हाँ? ये बताइए कि मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, तो उन वादों में कुछ वादे पूरे किए कि नहीं 10 सालों? 10 साल में वादा तो कहाँ की है। महंगाई चरम सीमा पर आ गया। तो अभी फिर कुछ ही महीनों के बाद, 5 से 6 महीने के बाद चुनाव होंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि एक और मौका मोदी जी को देंगे या फिर किसी और को? संभव कम है। संभव कम है। संभावना किसकी है अभी? अभी मिली जुली सरकार बनेगा। मिली जुली सरकार। मोदी जी नहीं होंगे? मोदी जी नहीं होंगे? नहीं, मोदी जी नहीं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, मोदी जी ने कैसा काम किया? हम तो किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम तो अपना बार काम करते हैं, समय पर सैलरी नहीं मिलता है सर। हम लोग को तो ये बाकी क्या समय प्रजातंत्र हो, मैंने समय आ गया। अभी हम बुद्धा स्मृति पार्क में काम करते हैं, 4 महीना से मैनेजर साहब को निकाल, तो कहे मालिक भी नहीं सोच रहा है क्या ये देश में हो रहा है। वही सोच रहे हैं कि क्या कलयुग और भटयुग का समय हो गया। वोट लेने के बाद कोई झांकी नहीं आ, गरीब क्या खाएगा, क्या घर का अगर कुछ खेत बाड़ी नहीं रहे तो कंपनी का आशा रखेगा तो कैसे काम चलेगा। मोदी जी के बारे में सरकार भी हमारे जनता के बीच में नहीं सोचेगा तो प्रजातंत्र का है। प्रजातंत्र तो किसी तरह एक बढ़ो, उसके बाद झांकी मारने नहीं, ये कहना है हमारा, और तो विशेष बात नहीं कहना है। महिलाओं के लिए कुछ किए हैं क्या? नहीं। मोदी जी को एक और मौका देंगे? नहीं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? कुछ बिजनेस के बारे में, कुछ लेडीज की कोई उतना अथी ना हो रहा है, करती। अब कुछ नहीं। आप बताइए, कैसा मोदी जी कैसा काम किया 10 सालों में? काम तो अच्छा किए। काम अच्छा किया। यस, बस महंगाई के बारे में कुछ ज़्यादा महंगाई हो रहा है। यस। काम कौन सा अच्छा किए? हम बहुत अच्छा कुछ किए हैं। हमारे लोग, हमारे गांव के पास रोड नहीं बन रहा था, बिजली नहीं पहुंच पा रही थी, सारा चीज़ मिल रहा अभी जी। तो ये मोदी जी ने पहुंचाया कि नीतीश कुमार ने पहुंचाया? नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। पहले तो नीतीश कुमार जी मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने कैसा काम किया प्रधानमंत्री के तौर पे,
वो भी अच्छा ही किए। अच्छा किया। जी, कौन सा काम अच्छा किया? सारा काम अच्छा लगा। सारा काम। जी कौन सा काम ये पता नहीं, सारा काम। जी, सारा काम अच्छा लगा। सारा काम। आप बताइए, क्या सोचते हैं आप? यूथ हैं, पढ़ाई किए हैं, हाँ यस किए हैं। तो मोदी जी के 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? काम तो ठीक किए हैं, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी बढ़ा है। काम कौन सा अच्छा किए? काम बहुत सा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा काम हुआ है, विदेश से हमारा अच्छा हुआ है और स्पेस रिसर्च भी हमारा अच्छा हुआ है। काम अच्छा ही किए हैं, लेकिन फुल बहुमत की सरकार नहीं बनना चाहिए, लेकिन आवेगा बीजेपी ही सरकार। फुल बहुमत की सरकार नहीं बननी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं फुल बननी? बहुमत में सरकार अपनी मनमानी करती है। जैसे अभी भी बीजेपी की सरकार सेंट्रल में जब भी जो भी बिल होता है, जब मन करता है जब पारित कर देता है। तो मोदी जी को मतलब अगला मौका नहीं मिलने वाला? ना अगला मौका बीजेपी की ही सरकार बनेगा, लेकिन मोदी बनेंगे क्या और उनका कोई दूसरा सदस्य हो, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी सेंट्रल मोदी में। जी नहीं होने चाहिए? मोदी जी मतलब जैसे उनको भी अब उम्र हो गया, 75 साल होने वाले हैं। अच्छा, तो आप मतलब तीसरा टर्म नहीं देना चाहते उनको? ना मोदी जी बनना चाहते हैं तो अच्छा है, देश के लिए अच्छा सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं? हाँ आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, या तो अच्छा सोचते हैं। जी, सरकार होनी चाहिए, लेकिन जैसे फुल बहुमत की नहीं। जैसे बिहार में सरकार है, अभी गठबंधन की सरकार है, मनमानी नहीं चलेगा। और वो जैसे फुल बहुमत की हो जाती है सरकार, जब भी जाती है, जब जो मतलब डिसीजन लेना रहता है अपना खुद लेता है। जैसे गठबंधन की सरकार रहती है तो डिसीजन मतलब हर मेंबर से पूछ कर ही लिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी मनमानी पे उतर आए, मनमानी करते हैं? हाँ, अगली फुल बहुमत सरकार बनती है बीजेपी को तो देश में राजतंत्र की तरह मतलब वो शासन करेंगे, लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। जैसे फुल बहुमत की सरकार बन गई 2024 में मोदी सरकार का, तो लोकतंत्र खतरे में चल सकता है, खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए आप चाहते हैं कि मोदी जी को नहीं हो? मोदी जी नहीं आए? मोदी जी आ सकते हैं, लेकिन फुल बहुमत में नहीं आ सकते। आप क्या सोचते हैं? आप बताइए। देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही देश की विकास की ओर आगे ले जाएगा। समझे? तो जैसे कोई भी सरकार लॉन्ग टर्म रह जाता है तो वो अपने तरीके से चलने लगता है। वो जो है ना, जनता के प्रति जो सोचने का जो शक्ति है वो धीरे धीरे अपने प्रति, यानी कि जो स्वार्थ की भावना है ना, वो जागने लगता है। तो जैसे अभी हम लोग युवा हैं तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि रोजी रोटी रोजगार मिले, और ये भी सोच है युवा के अंदर कि परिवर्तन जो है वो देश के विकास को आगे बढ़ा सकता है। जैसे अभी हम बताएं कि लॉन्ग टर्म के लिए जो सरकार रहता है वो अपने अनुसार अपना स्वार्थ जो है उसके अंदर स्वार्थ जागने लगता है और स्वार्थ के प्रति काम करने लगता है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से अगर काम करना है तो हर टर्म में परिवर्तन करना जरूरी है। मोदी जी तो के जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। कहने दीजिए ना, वो तो अपने प्रचार के लिए, अपने चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे आइएगा तो जनता के बात सुनिएगा, तो जनता का दर्द को आप दिखाइएगा। वो तो सबके पार्टी में जो है चमचा चपेला सारे लोग हैं, तो वो तो चमचाई करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस पर नहीं विपक्ष जाएगी। के लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। हाँ, ये तो है। जैसे कि कुछ ऐसे जो है सरकार जो काम कर रही है जहाँ पे अपना जो संविधान है, संविधान से हट के अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे जैसे लोकतांत्रिक हमारा देश है तो एक लोकतांत्रिक सिस्टम से न चलेंगे, है ना। तो यही है, जैसे भाई साहब ने भी बोला कि फुल बहुमत का सरकार नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। अगर फुल बहुमत का सरकार रहेगा तो अपना मनमानी करेंगे, कोई भी बिल अपने पास लाएंगे, अपना पास करवा देंगे लोकसभा विधानसभा से, राज्यसभा से। तो यही है कि फुल अगर 50-50 यानी कि 75-50 के इस रेशियो में अगर रहता है तो उसको डर रहता है कि अगर हम जो है अपने मनमानी करेंगे तो हमारे साथ जो विपक्ष है वो क्या है, हमारे ऊपर हावी होगा। तो एक डर रहता है और वो जनता के लिए सोचता है वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा बात नहीं इन्होंने बोला था। मोदी जी के दिन लदने वाले हैं, मतलब 2024 में। हाँ, इस बार तो टक्कर बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। आप कुछ बोलेंगे? आप बताइए कैसा काम किया मोदी जी ने 10 सालों? मोदी जी का 10 साल का जो विकास का जो कार्य रहा है, वंस मैन आर्मी की तरह रहा है। थोड़ा सा कुछ और इसमें चेंजेस की ज़रूरत थी। जैसे नितिन गडकरी को अगर कुछ देते बढ़िया से मंत्रिमंडल में जगह, तो जो आज ट्रेन जो इस रफ्तार से गुजर रही है इसका भी ट्रैक अलग हो जाता है।
जो 4 लेन की तरह जो रोड पर जो हाईवे देख रहे हैं, ट्रेन का भी यही स्पीड होता, आदमी अच्छा से सफ़र करता और उसका आनंद लेता। कुछ आदमी में चेंजेस चाहिए, उनकी जो टीम में कुछ अलग हटाना चाहिए आदमी। आप कह रहे कि जो सड़कें हैं वो अच्छी बनी है, ट्रेन के बारे में भी कहा जाता है, उन लोग बीजेपी का दावा है, खास करके प्रधानमंत्री भी अक्सर कहते हैं कि जो ट्रेन का सफ़र जो है हमने सुगम कर दिया है, देश को वंदे भारत जैसी ट्रेनें मिली है। कुछ इसी में जनरल ट्रेन में ही उसी तरह का दिया जाता है, जिससे थोड़ा सा गैदरिंग जैसे भीड़ है, भीड़ को कम किया जाता। सुविधा तो ये पहले इसी लाइन में हम लोग 5 घंटा में पटना पहुंचते थे, अब 2 घंटा में है, अब 1 घंटा होना चाहिए। जैसे जैसे समय आ रहा है उसे उसे बदलना चाहिए, यही चेंज। जैसे अब कुछ जनशताब्दी जैसी ट्रेन है तो जनरल पैसेंजर के लिए भी थोड़ा 1-2 एक्सप्रेस इसी तरह की ट्रेन जो दे देती, जो 1.5 घंटा में गया पहुँचा। भारत से खुश नहीं है? वंदे भारत में तो कुछ हाँ है, और आदमी के लिए सफ़र करने के लिए आसान है। लंबा ट्रेन जिसको रांची जाना है, आपने सफ़र किया कि नहीं? और कुछ है जैसे जैसे जटडुमरी में आगे चल के देखिए स्टेशन बन रहा है, ये सब मतलब कि बढ़िया है। जैसे यहाँ पे अगर स्टेशन बनता है, आगे से ट्रेन आती है तो लोकल पैसेंजर्स के लिए आराम। कह रहे हैं कि वंदे भारत आम जनता के लिए नहीं है। हम ही लोग में से वीआईपी भी तो होंगे ना, पहले हम ही लोग में से गरीब थे तो कुछ अमीर हुए, तो आज के डेट में सब लोग चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी को एक मौका और आप देना चाहते हैं? देखिए मौका तो समय पे ही आदमी देगा ना, जैसे समय पे ही समय आ रहा है। जैसा काउंटिंग अभी रेटिंग हम लोग देखेंगे, राहुल गांधी का क्या रेटिंग है, इनका क्या है, उनके साथ 20 पार्टी रहेगा कि इनके साथ 25 पार्टी रहेगा, उसी के अनुसार रेटिंग बना के देगा आदमी। अभी किसका रेटिंग अच्छा है? अभी रेटिंग नज़र में किसका अच्छा है? अभी तो देख रहे हैं 5 राज्य का इलेक्शन में सबका 50-50 हो, 50-50 रहा अभी है बना हुआ है। 50 कहाँ है? कई जगह हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कई जगह कह रहे हैं कि स्थितियाँ बहुत उल्टी है बीजेपी के कहीं लिए। उल्टी है, कहीं सीधी है, बात एकदम पते की है। कहीं 1 है तो कहीं 2 है, कहीं 1 है 2, मिला जुला के 50-50 पे है। लद्दाख से धारा 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, लद्दाख में सुपड़ा साफ हो गया, अभी वहाँ जो चुनाव हुए हैं उसमें। तो वो तो लद्दाख का मैटर है, वो अलग है, केंद्र शासित का, वो केंद्र का है और स्टेट गवर्नमेंट का है, दोनों का है। सुपड़ा साफ होना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लद्दाख का मैटर ठीक मैटर है, कोई ख़राब नहीं है। मोदी जी को आप देना चाहते कि नहीं एक मौका तो काहे नहीं, आगे समय आके देगा ये आदमी, किसको किसको देना है। आदमी राहुल गांधी भी है, यूथ है, बताइए कैसा काम किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने अच्छा काम किया। इधर देख के बात करिए, क्या अच्छा काम किया? और यही कि हमारा जो वर्ल्ड जो रिकॉर्ड था वो नंबर 1 पर आने वाला है। मोदी जी ने जो काम किया है, जो स्पेस को अति किया है, क्या बोलते हैं वो मोदी जी किया कि वैज्ञानिक किया? अरे वही तो मोदी की सहायता से किया है ना, मोदी जी के सहयोग से सहयोग से था कि सहयोग से किया है। मोदी जी बैठ के काम किए थे वहाँ? नहीं, मोदी जी जब अनुमति नहीं देते तब तो कुछ नहीं होता पता। वो तो पहले से चला आ रहा है चीज़ें। अरे ऐसे कैसे हो चला आ रहा है? नहीं, हम मोदी के फुल सपोर्ट हैं। फुल सपोर्ट। और मौका मिलना चाहिए। हाँ, पूरा अखंड भारत मोदी जी ने बना देंगे। अखंड भारत? अखंड भारत मतलब क्या अफगानिस्तान में मिला देंगे भारत? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश पूरा होगा मेरा इंडिया का, तब पूरा होगा। ये बताइए कि ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं ना? हाँ, मोदी जी कर सकते हैं। मोदी या योगी आए, दोनों में से कोई आएंगे तो अखंड भारत बनना तय है। दोनों में से कोई आएंगे। अभी तो 10 साल से आए हुए हैं तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान देख रहे ना कितना नीचे चल गया। चीन लेकिन चढ़ गया भाई। अरे भाई चीन चाह रहा है तो उनको मौका दिया जाएगा ना। चीन ऊपर चढ़े, मौका उसको गर्दन पे बैठा हुआ, गर्दन पे। तो गर्दन पे तो गर्दन पर तो नीचे उतार दिया जाएगा। 10 साल हो गया, कब उतारेंगे? शुरू साल में पहुंच गर्दन पे। सुनिए ना, बूंदे बूंदे तालाब भरता है, समझ गए ना। एक के बार सोचेंगे कि 1962 की तरह छिड़ जाइए तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग तैयार हो रहे हैं, किस लिए तैयार हो रहे हैं? एक न एक दिन अखंड भारत बनेगा तो बनेगा। क्या? अच्छा, अखंड भारत बनेगा तो ये मोदी जी अभी बताया कि 75 साल के हो गए। अरे मोदी जी का कार्यकाल खत्म होने वाला तो उससे क्या हो जाएगा? योगी जी तो आएंगे। योगी जी आएंगे? हाँ, योगी जी आ जाएंगे। तो मतलब ये दोनों पे ही उम्मीद है, मतलब अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और ये दोनों के बाद फिर ये मुझे पता नहीं है। बस बीजेपी इंडिया से जाना नहीं चाहिए। इंडिया से जाना नहीं। जब बीजेपी के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं मोदी जी के? हमारे हर काम को अच्छा लग रहा है। यूपी में देखिए कि पूरा जो हाईवे है वो हाईवे नंबर पर चलाया है, ये कनाडा का।
और कनाडा का कनाडा नहीं है अरे क्या बोल रहे हैं, अरे कनाडा नहीं, एक्सप्रेस वे हाँ वही 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 गंगा एक्सप्रेस वे है। और फिर गुजरात में जो महिलाओं के प्रति जो काम किया गया है, फ्री में मोबाइल फ़ोन बांटना, और वहाँ का जो गैस है, गैस का भाव कम कर दिए हैं। और धीरे धीरे बिहार में भी यही आ गया है। बिहार में पहले गैस था 1200 रुपये, अब हो गया 1000 रुपये, बस। और क्या, और भी अच्छा काम होता जा रहा है। उससे पहले कैसे गैस था? सुनिए, अभी लॉकडाउन में है, जो लॉकडाउन में पूरा भर लॉकडाउन राशन फ्री मिला। और क्या बात है, बहुत सारा बात है। आप बताइए क्या सोचते हैं आप, मोदी जी ने कैसा काम किया पिछले 10 सालों में? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं। कोई तरह का इस तरह का कुछ तो मैटर हम नहीं देख रहे हैं। जब से जीते हैं तब से उत्थान के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्कीम ला रहे हैं। लेडीज के लिए, महिला के लिए लोन वितरण करवा रहे हैं, उत्थान करवाने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं जिससे लगे कि नहीं कोई कुछ कर रहे हैं। केंद्रीय जो भी योजना है उसमें अच्छा खासा वो योजना काम कर रहा है। कुछ बताइए कौन कौन से अच्छे काम हुए? जैसे लेडीज के लिए जो गैस उज्ज्वला मिल रहा है, उज्ज्वला जो योजना को जो गैस सिलेंडर जो वितरित हो रहा है, उसके बाद मुद्रा योजना लोन जो कौन से गांव के हैं आप? हम तो ये जहानाबाद के हैं। कौन जहानाबाद, कौन से गांव? बरामा। तो ये बताइए आपके गांव में कितनी महिलाएं जो है उज्ज्वला सिलेंडर यूज करती हैं? बहुत लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यूज कर रहे हैं। अनुसूचित जाति लोग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सबको घर घर पहुँचाए हैं। हाँ, खाने के पैसे नहीं है, 1200 रुपये के गैस कैसे भराते हैं लोग? वो तो ये तो अब सब चीज़ वही नहीं कर सकते ना हैं। कुछ सिलेंडर कनेक्शन दे रहे हैं जिसके लिए 7600, 7500, 10,000 रुपया लगता है कनेक्शन लेने में, उनके लिए फ्री मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है। वो ये कम बात है, ये भी है ना। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं कहते हैं कि ये ढकोसला है, झूठ मूठ का दिखा। विपक्ष का बोलना काम है, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। आप ईमानदारी से बताइए कि जो गरीब लोग को सिलेंडर मिलता है वो भरवा पाते हैं? भरवा पाते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप ईमानदारी से बोल रहे हैं? हाँ, ईमानदारी से बोल रहे हैं।